वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रम्प का नया प्लान को लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि ट्रम्प हमेशा कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है और दुनिया में हलचल मचता ही रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ और इस बार ट्रम्प अपने तरफ से एक पैरेलल यूएन बनाने का कोशिश कर रहा है। क्या हुआ है? कम ट्रम्प ने अपने तरफ से एक प्रपोजल डाला है, जिस प्रपोजल में ट्रम्प का कहना है ट्रम्प एक बोर्ड फॉर्म करेगा जिसमें कुछ कंट्रीज ऑब्वियसली होगा और उन सारे कंट्रीज के जो भी मेंबर्स है वो लोग अपने तरफ से ये जो टोटल बॉडी फॉर्म करेगा, इसमें जाके इसको कहा जाएगा बोर्ड ऑफ पीस। अब ये बोर्ड ऑफ पीस को एस्टेब्लिश करने का क्या जरूरत है? जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में यूएन ऑलरेडी है, तो यूएन के पैरेलल में कुछ रन करने का क्या जरूरत है? जरूरत है ट्रम्प को पैसा। हर चीज में ट्रम्प को प्रॉफिट दिखता है और इस बार भी ट्रम्प को प्रॉफिट दिखता है। एक चीज है पावर और दूसरा है प्रॉफिट। ऑब्वियसली ट्रम्प भी इसमें बोर्ड ऑफ पीस में भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लिया है। तो कहानी क्या है? कहानी है थोड़ा सा पुराना। पुराना मतलब जब गाजा में अटैक हो रहा था उस टाइम में ट्रम्प ने अपने तरफ से जो पीस डील साइन हुआ था, तो हर कोई मतलब एक ऐसा एस्टेब्लिश वहां किया गया था कि आगे जाके ट्रम्प जो है वो गाजा को फिर से रिबिल्ड करेगा। तो ये जो गाजा का रीबिल्ड करने का जो प्रोग्राम है, इसके वजह से ट्रम्प का कहना है कि भाई हम लोग एक बॉडी फॉर्म करते हैं या फिर एक बोर्ड फॉर्म करते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे और वो लोग मेन क्या काम करेगा, गाजा को रिबिल्ड करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए दुनिया में अगर पीस को एस्टेब्लिश करना है तो ऑब्वियसली यूएन, हो सकता है कि यूएन अपने तरफ से कुछ भी काम ना करे मगर फिर भी यूएन का नाम आता है। मगर इसमें यूएन नहीं आ रहा है। ट्रम्प का कहना है कि एक नया कंप्लीटली बॉडी फॉर्म करते हैं जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहा जाएगा, जिसमें डिफरेंट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होगा और इन सब का काम है क्या, गाजा में फिर से रिबिल्ड करना, गाजा में पीस एस्टेब्लिश करना, ब्ला ब्ला ब्ला। उनका जो भी कहना रहता है कि भाई यूएस हमेशा हर जगह में पीस चाहते हैं और वो तो पीस प्रेसिडेंट है सेकेंड हैंड नोबेल के साथ, ये उनका क्राइटेरिया है। तो जो भी है, ये जो बॉडी है इसको इनिशियली कहा जा रहा है कि सिर्फ गाजा के लिए फॉर्म किया जाएगा और आने वाले दिनों में अगर देखा जाए ये एग्जैक्टली आफ्टर गाजा का अगर पूरा काम हो जाता है तो ये बॉडी को फिर से कुछ डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब ऐसे रह के क्या करेगा, ये दुनिया भर में कहाँ पीस एस्टेब्लिश करना है या फिर कहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है वहां कुछ आगे जाके कंस्ट्रक्शन करना है, वहां जाके कुछ करना है, ये सब कुछ करेगा। एग्जैक्टली अगर देखा जाए जो काम अभी यूएन को करना चाहिए वही काम ये बॉडी फॉर्म करेगा। मगर कंडीशन यही है कि इस बॉडी को कौन लीड करेगा, ये यूएस लीड करेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो ये अगर ऐसा कुछ होता है फॉर्मेशन, तो उसमें जो प्रेसिडेंट रहेगा उसमें इनॉग्रल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद रहेंगे और वो अपने तरफ से डिसीजन लेगा। अब ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं तो चलिए अब एक तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, यूएस कुछ सोच रहा है पॉजिटिवली, एटलीस्ट जो मार पिटाई कर रहा है कुटाई कर रहा है उससे अच्छा है कि पीस एस्टेब्लिश करना। मगर पीस एस्टेब्लिश करने का डोनाल्ड ट्रंप के साथ कनेक्शन हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक गेम है। क्या गेम है? जैसे हम लोग यूएन में हम लोग को पता है कि 15 मेंबर्स है, उनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है और इतना सालों के बाद इंडिया ने इतना किया, कोविड में इतना कंट्री को भी हेल्प किया, मगर यूएन में अभी भी इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। जबकि अगर आपको इसमें परमानेंट मेंबर बनना है तो आप कोई भी कंट्री हो दुनिया में कोई भी जगह में रहो तो आप सिर्फ एक $1 ट्रिलियन का एक पेमेंट कर सकते हो और बोर्ड ऑफ पीस में एज ए कंट्री आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर। मतलब अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ना है, बोर्ड ऑफ मेंबर ये जो कमिटी बन रहा है इसमें आप जाके अपने कंट्री की तरफ से $1 ट्रिलियन, वही आपका कितना हो रहा है, 9,000 करोड़ के आसपास कुछ अमाउंट होगा, वो अमाउंट अगर दे देते हो तो आप परमानेंट मेंबर बन जाओगे। भले ही आप पीस के साथ कनेक्टेड हो या फिर नहीं हो, आप किस किस कंट्री के साथ वॉर में कनेक्टेड हो, किस किस कंट्री को आप अपने तरफ से मतलब कुछ भी करो मगर आप इसका मेंबर बन जाओगे। तो ओवरऑल क्या कहा जा रहा है, ओवरऑल दुनिया एक ऐसा जगह में कन्वर्ट हो रहा है जहां आपका एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन दुनिया में क्या है ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास पैसा है तो आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हो और दुनिया में हर कोई जो है आपका कंट्री को बोलेगा कि हाँ भाई आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हो और आपके साथ जो भी रहेंगे वो हर कोई जो है सपोर्ट करे। मगर आपको अगर इस ग्रुप में रहना है तो इस ग्रुप में रहने के लिए आपको यूएस का बात सुन के या फिर डोनाल्ड ट्रंप का बात सुन के जी हुजूरी करके चलना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इवेंट को बाईपास करने का एक प्रोसेस किया जा रहा है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप आईएमएफ को ले लीजिए या फिर यूएन को ले लीजिए, कोई भी कंट्री अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट टोकन देने के बाद उसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलता। हाँ,
अकॉर्डिंग टू जीडीपी उन लोगों को कुछ पे करना पड़ता है। जिस कंट्री का जीडीपी जिस तरह है उस हिसाब से पे करो, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को एक सेम अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। मगर ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें अलग है। आप जितना ज्यादा पैसा दोगे उसके पास उतना ही पावर बढ़ जाएगा और आप बन जाओगे पीस एस्टेब्लिश करने का दुनिया के सामने एक नमूना। अगर डोनाल्ड ट्रंप का माने तो आप बहुत ही अच्छा करोगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये एग्जैक्टली पूरा बेकार है, जिसमें दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि भाई जिसके पास जितना पैसा है आज के डेट में, अगर पाकिस्तान भी ये पैसा अफोर्ड कर पाता है या फिर इसका डबल भी अफोर्ड करता है, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कल बोल दे कि भाई पाकिस्तान तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पीस लविंग कंट्री है। आने वाले दिनों में ये भी हम लोग देख सकेंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो कमिटी है ये जब बनने वाला है इसमें बहुत सारे दुनिया के जो स्पेशल लीडर्स है या फिर दुनिया के वर्ल्ड बैंक के भी जो प्रेसिडेंट है उनको भी बुलाया गया है। मोदी जी को भी आमंत्रण है कि आप आइए इस कमेटी में आके आप पार्टिसिपेट कीजिए और इन फ्यूचर जाके क्या करेगा ये कमेटी जाके आपका गाजा में जो रिबिल्ड होगा उसमें अपने तरफ से इसमें काम करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेप है इसमें किसका फायदा होगा? उसी का फायदा होगा जिसके पास पैसा है। ये एग्जैक्टली एक क्लब बन रहा है, एक एलिट क्लब या फिर एक रिच कंट्री का क्लब। क्योंकि जो कंट्री अपने तरफ से स्ट्रगल कर रहा है सरवाइव करने के लिए, जो कंट्री में ऑलरेडी टेररिज्म लेके बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो लोग तो ये अमाउंट जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जिन लोगों का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो तो $1 ट्रिलियन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तब तब उन लोगों के कंट्री में पीस का लेके कोई बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम लोग को पता है कि अफ्रीका में क्या हो रहा है, हम लोग को पता है कि दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज है जिन लोगों का नाम भी पता नहीं है। दुनिया में बहुत सारे कंट्री के जो सिटीजन है उन लोगों को, उन सारे कंट्री को लेकर ना यूएस बात कर रहे हैं ना कोई और बात कर रहे हैं। सबको पता है अपना प्रॉफिट, और डोनाल्ड ट्रंप इसी में प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। इसीलिए एक अपने तरफ से एक ग्रुप फॉर्म करेगा जिसको यूएस लीड करेगा। और इसमें अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट, एग्जैक्टली $1 ट्रिलियन आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल मेंबर बनते हो और जैसे होता है कि भाई एक सर्टेन टाइम के बाद आपका चेंज हो जाता है, जैसे यूएन में हम लोग देखते हैं, तो इसमें भी आप हो सकता है। इसमें जो मतलब टोटल ड्यूरेशन है उसका कहा जाए 3 साल, जबकि यूएन में ये 2 साल रहता है। इतना साल में इतना मेहनत करने के बाद, इंडिया का इतना ग्रोथ होने के बाद भी इंडिया इस तरह से दुनिया में जब कोविड आया इतने सारे कंट्रीज में हम लोग वैक्सीनेशन स्प्रेड किए। ऑन द अदर साइड कभी भी कुछ जरूरत पड़ता है हम लोग सबसे आगे जाके स्टैंड लेते हैं, फिर भी यूएन में आज के डेट में भी हम लोग परमानेंट मेंबर नहीं है। ऑन द अदर साइड आप ये भी कह सकते हैं कि भाई होके भी क्या करेगा, यूएन कितना एक्टिव है या फिर कितना काम करता है, कौन कौन कंट्री में काम करते हैं सबको पता है। सबको तो इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, ऑब्वियसली ये बात भी सही है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो पीस बोर्ड ऑफ पीस बनने वाला है, इसमें अगर आप ज्यादा पैसा दोगे तो आपके कंट्री में एज पर डोनाल्ड ट्रंप पीस रहेगा और एज पर डोनाल्ड ट्रंप आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी इनविटेशन मिला है ये बोर्ड ऑफ पीस में पार्टिसिपेट करने के लिए, मगर क्वेश्चन वही है कि $1 ट्रिलियन पाकिस्तान का इकोनॉमी इस टाइम में अफोर्ड कर पाएगा? आप कह सकते हैं हाँ भाई क्यों नहीं कर पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का जो फैमिली है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान में क्रिप्टो का काम कर रहा है, तो हो सकता है कि कैसे भी करके पाकिस्तान ये भी अफोर्ड कर पाए, आगे जाके ये पैसा यूएस को दे दे और यश खुश हो जाए। तो इसका भी चांसेस है। ऑन द अदर साइड बलोचिस्तान में अगर कुछ माइनिंग वाइनिंग का कुछ टेंडर वेंडर या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल पे कुछ हो जाए तो पाकिस्तान शायद ये पैसा अफोर्ड कर ले। अदरवाइज हो सकता है कि पाकिस्तान को फिर से कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक लोन दे दे और वही लोन जो है पाकिस्तान इस ग्रुप में आने के लिए पे कर दे यूएस को। ये भी हो सकता है। तो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप एज ए पीस प्रेसिडेंट विथ सेकेंड हैंड नोबेल तो बन नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता है। ऑन द अदर साइड ये जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इस ग्रुप फॉर्म करने के वजह से मुझे लगता है कि कुछ कंट्री में बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, ऑन द अदर साइड वहां अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम है उसको लेके कोई पीस लेके कुछ बात भी नहीं करेगा। आप कह ही सकते हैं कि आज के डेट में यूएन क्या कर रहा है। हाँ यूएन क्या कर रहा है ये बात भी सही है। ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप फॉर्मेशन का बात हो रहा है ये सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट पे ही काम करेगा। ऑन द अदर साइड यूएस के साथ जो जो कंट्री रहेगा उन लोग के इंटरेस्ट में काम करेगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ जो भी ये ग्रुप बनने वाला है, मुझे लगता है कि ये लोग अपनी तरफ से एक ह्यूज डिफरेंस बनाएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए जो इकोनॉमिकली मूवमेंट हो रहा है दुनिया जिस तरह से चेंज हो रहा है उसमें अगर ऐसा ग्रुप फॉर्म हो जाता है, आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि कंट्री के बीच में या फिर अलग अलग ग्रुप के बीच में जो डिफरेंसेस है वो घटने के बजाय और भी बढ़ जाएगा। और एक फंडा है कि इस ग्रुप का एक
मेन मोटो है कि जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है वहां जाके रीबिल्ड करना। अब रीबिल्ड करने से मुझे लगता है इससे अच्छा है कि अगर आप दुनिया में पहले ही पीस लाते हो कि भाई वॉर होने से पहले उसको आगे जाके डिप्लोमेटिक वे से बात किया जाए या फिर टॉक्स के द्वारा उसको वो वॉर नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट ना हो, वो करने का जरूरत है। जबकि ये ग्रुप पहले से ही टारगेट करके रखा है कि भाई जहां डिस्ट्रक्शन हुआ वहां हम लोग जाकर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखा जाए अगर पीस के लिए ये जो अप्रोच है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और आने वाले दिनों में इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। अगर नहीं करता है तब जाके क्या होगा, तब इंडिया को क्या फिर से कॉर्नर किया जाएगा यूएस के द्वारा। और जो कोई भी करता है ऑब्वियसली उन लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है यूएस के द्वारा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जैसे अभी यूरोपियन यूनियन में हुआ कि भाई अगर साथ नहीं दोगे तो आपके ऊपर अगर आप ट्रूप भेजते हो ग्रीनलैंड में तो 10% हम लोग टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो ये सब करने के बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप का कोई दोस्ती के लिए हो सकता है कि अपने कंट्री की तरफ से $1 ट्रिलियन पे भी कर देता है, उसके बाद भी क्या वो सेफ रहेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट डे उसका जो दोस्ती है उसको याद रखेगा, या फिर उसके साथ भी कुछ अनबन हो जाएगा तो बोलेगा आपके ऊपर भी सुबह उठ के 10 या 15 या फिर 20% टैरिफ हम लोग इम्पोज कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये संघीय इंसान आने वाले दिनों में और क्या क्या करेगा, और ये जो ग्रुप है इसमें इंडिया को शामिल होना है या नहीं है? कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मैटर करता है। आप जो भी सोच रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आपका जो सोच है दुनिया को भी जानना चाहिए, दुनिया को भी आपका सोच सबके सामने लाना चाहिए, तभी कमेंट कीजिए। और अगर आपका ऐसे वीडियो और देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो वीडियो मतलब हमारे जो पेजेस में आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसको स्प्रेड करने में हमको हेल्प कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।